ये कहानी मेरी नहीं है, लेकिन मैं इसे आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जिसने मुझे ये कहानी सुनाई थी वो आज भी इस घटना को याद करके कांप उठता है। उसकी आवाज़ में डर, आंखों में दहशत और पूरे शरीर में कंपन था। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। अब सच क्या है और क्या नहीं, वो आप खुद सोचिएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक 22 साल के लड़के राघव से। जैसा उसने मुझे बताया था, उस दिन उसका झगड़ा अपने घर वालों से हुआ था। मूड खराब था तो वो अपने दोस्त आमिर के घर चला गया था। बैठे बैठे बातें करते करते समय का पता नहीं चला। रात के 1:15 पर उसे एहसास हुआ कि बहुत लेट हो गया है। आमिर ने रात में रुकने को कहा, लेकिन राघव बोला, भाई पापा घर में टेंशन ले लेंगे, मैं चलता हूँ। यही फैसला उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। राघव ने मुझे बताया, भैया उस दिन मैंने नया रास्ता लिया, पुराना वाला हाईवे जो रात में एकदम सुनसान रहता है। सोचा जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। उस रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बस हल्की सी हवा का शोर था और कहीं कहीं मेंढकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल वाले हिस्से के पास पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी। बाइक की हेडलाइट के आगे एक अजीब सी धुंध दिखाई दे रही थी। राघव ने मुझे कहा, भैया अजीब बात यह थी कि वो धुंध सिर्फ मेरी बाइक के सामने ही रहती थी। लगता था जैसे कोई उसी में छिपा हो। धुंध के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसके पीछे पीछे चल रही है। ना बाइक का शोर कम हुआ, ना स्पीड घटी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ठीक पीछे आ रहा है। वो बार बार रिव्यू मीटर में देख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर से अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसी बेचैनी के बीच उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। अब रात के 1:48 हो चुके थे। इतना टाइम कोई भी कॉल नहीं करता है। उसने उठाने की कोशिश की, लेकिन कॉल अपने आप कट गया और तभी बाइक की हेडलाइट अचानक फ्लिकर होने लगी। अचानक हेडलाइट सीधी पड़ी। एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में बिल्कुल सड़क के बीच खड़ी थी। राघव ने ब्रेक मारा, बाइक फिसली, उसके हाथ डगमगाए। उसने मुझे कहा, भैया वो लड़की झुकी हुई थी, चेहरा बिल्कुल नीचे, बाल पूरे चेहरे पर, और सबसे अजीब था वो हिल भी नहीं रही थी। उसने सोचा शायद कोई मुसीबत में हो। जैसे ही उसने बाइक से उतरकर 2 कदम बढ़ाए, लड़की ने अपना पैर आगे बढ़ाया और तभी राघव का दिमाग सुन्न हो गया। उसके पैर उल्टे थे। राघव ने डरते हुए कहा, भैया मैंने उसकी गर्दन
धीरे से उठते देखी, लेकिन उसका चेहरा वो चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक काला गड्ढा था। ना आंखें थी, ना नाक था, ना मुंह था, बस खाली काला गड्ढा था, जैसे कोई उसके चेहरे को चबा गया हो, या जैसे उसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा हो। वो लड़की बिना आवाज किए उसकी तरफ बढ़ने लगी, जैसे वह चल नहीं रही, घिसट रही हो। मिट्टी खिसकने की डरावनी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। राघव भागने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। एक बार, 2 बार, 3 बार, कुछ नहीं, और तभी वो साया उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गया। राघव ने रोते हुए मुझे बताया, भैया उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया। उसकी आवाज़ बिल्कुल इंसान की नहीं थी, मोटी, मर्दाना और ठंडी आवाज़। उसने कहा, मत भाग। वो इतना डर गया कि उसकी सांसें रुकने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे नहीं पता कि आगे क्या हुआ, बस इतना याद है कि उसका शरीर अचानक बहुत जोर से पीछे फेंका गया। अब उसने आंखें खोली। उसका मोबाइल जमीन पर था, टॉर्च ऑन थी, बाइक दूर गिरी थी और टाइम था 3:07। 3 बजे, जिसे लोग डेथ आवर कहते हैं। उसके हाथ पैर सुन्न थे, कान जल रहा था, गर्दन के पास नाखून के 4 गहरे निशान थे। वो किसी तरह घर पहुंचा। सुबह उसकी हालत और ख़राब हो चुकी थी, बुखार, कपकपी और बेहोश था। घर वाले उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक करके कहा, इसके कान के पास किसी ने जोर से नाखून गाड़े हैं। सबसे डरावनी बात है, उस रात की एक रिकॉर्डिंग उसके मोबाइल में मिली। रिकॉर्डिंग में सिर्फ 2 शब्द थे, मत भाग, और उसके बाद एक लंबी चीख। वो चीख इंसान की नहीं लग रही थी। राघव आज भी उस सड़क पर नहीं जाता है। यह घटना 2 साल पुरानी है, लेकिन उसके कान में आज भी कभी कभी वही आवाज़ गूंज उठती है, मत भाग। उसने कहा, भैया आप मानो या ना मानो, उस रात जो मेरे पीछे पीछे चल रहा था वो इंसान नहीं था। और ये बात कहते समय उसके हाथ कांप रहे थे। मैं सिर्फ वही सुना रहा हूँ जो मैंने उससे सुना था। अब ये सच है या डर की वजह से बना वहम, ये फैसला आप कीजिए। लेकिन एक बात तय है, कुछ रास्ते, कुछ रातें और कुछ परछाइयाँ इंसानों के लिए नहीं बनी होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी है तो हमें इस ईमेल पर मैसेज करना।